साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आसान साहित्य पर। मैं साहिल हूं और आज हम जिस विषय को पढ़ने वाले हैं आप थंबनेल को देखकर समझ ही गए होंगे। जो हमारी इकाई 5 में हमारा मूल पाठ में कबीर का हिस्सा लगा हुआ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संकलित है। उसमें जो हमारे 50 पद लगे हुए हैं उसमें कबीर के बारे में मतलब हम पढ़ने वाले हैं कि उसमें प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहला हमारे मन में प्रश्न आता है कि क्या क्या पढ़ें, कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, कि कितना पढ़ लें कि जिससे हमारा एक प्रश्न बिल्कुल ठीक हो जाए। तो कबीर के बारे में सीधी स्पष्ट उदाहरण है वो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने फुटनोट में शब्दार्थ दिए हैं, उन्हीं से बार बार लगातार हर बार एक क्वेश्चन एक शब्दार्थ पूछा जा रहा है। तो इसमें हमको वो याद करने हैं, लेकिन और प्रश्न कहाँ से बन सकते हैं हम उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। एक पेज की हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भूमिका लिखी है, वो भी पढ़नी बहुत आवश्यक है, क्योंकि उससे प्रश्न पूछा भी गया है और पूछे भी जा सकते हैं। और एक पेज की तो भूमिका है। और जो अनुक्रम है वो भी हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि अनुक्रम से लगातार एनटी के सवाल बढ़ते जा रहे हैं। अनुक्रम के प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं और जिनका दिया हुआ है उनसे आशंका करके चलना चाहिए कि इनसे अब की बार पूछा जा सकता है या अगली बार पक्का पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात हमारी। कबीर की जो पुस्तक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, वो है कबीर के व्यक्तित्व, साहित्य और दार्शनिक विचारों की आलोचना। तो ये हमारी जो पुस्तक हमारी लगी हुई है उसका सबसे पहला मुख्य पृष्ठ है और ये है आखिरी पृष्ठ। इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं दी हुई हैं। वैसे तो हम हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं उपन्यास में ही पढ़ते हैं, निबंधों में ही पढ़ते हैं, क्योंकि इनका निबंध भी लगा हुआ है, उपन्यास भी लगा हुआ है। फिर भी अगर ये दी हुई हैं तो देख लें, आप देख लीजिए इन्हें। मोटा मोटा बता देता हूँ। उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। 4 उपन्यास हैं, चारुचंद्र लेखन, नामदास का बोथा, पुनर्नवा। यह आलोचना और निबंध देख लीजिए। नाट्य शास्त्र की भारतीय परंपरा और 10 रूपक, हिंदी साहित्य भूमिका, कबीर, मेघदूत एक पुरानी कहानी, हिंदी साहित्य उद्भव विकास, सूर साहित्य, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, कालिदास की लालित्य योजना, संदेश राशक, सहज साधना, सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण, महापुरुषों का स्मरण, मृत्युंजय रविंद्र, अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, अशोक आलोक पर्व, विचार पूर्व, मध्यकालीन धर्म साधना, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, साहित्य सहचर, नाथ संप्रदाय। और इनकी व्याकरण से संबंधित जो पुस्तक है उसका नाम है हिंदी भाषा का वृहत ऐतिहासिक व्याकरण। और पत्र संग्रह इनके हजारी प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी के पत्र से, और इनका जो समग्र है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली 12 खंडों में निकाल दी गई है। तो ये तो हो गया। और इसके अब हमारे जो महत्वपूर्ण चीज़ें जो आज हमको पढ़नी है उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। इनके मुख्य पृष्ठ पर जो लिखा हुआ ये है कि परम श्रद्धेय आचार्य श्री सीति मोहन सेन महोदय को उनके 62वें वर्ष में प्रवेश करने के अवसर पर लेखक को विनम्र भेंट। आचार्य सीति मोहन सेन को भेंट। अब इनकी भूमिका को पढ़ लेते हैं। भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर अगर शब्दार्थ पूछेंगे तो कहीं न कहीं, जैसे कहीं कोई एग्जाम देंगे तो उसमें ये प्रश्न अवश्य मिलेगा कोई न कोई। कबीर लिखते समय नाना साधनाओं की चर्चा प्रसंगवश आ गई है। उनके उसी पहलू का परिचय विशेष रूप से कराया गया है जिसे कबीरदास ने अधिक लक्ष्य किया था। पाठक पुस्तक के यथास्थान पढ़ेंगे कि कबीरदास बहुत कुछ को अस्वीकार करने का अपार साहस लेकर अवतीर्ण हुए थे। देखिए एक पंक्ति कितनी बार पूछी गई है, आपने पढ़ी होगी। और अक्सर कक्षा में जब अध्यापक हमारे प्रोफेसर या कोई भी पढ़ाता तो बताते कि कबीरदास बहुत कुछ को अस्वीकार करने का अपार साहस लेकर अवतीर्ण हुए थे। तो ये पंक्ति किसकी है? यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की और इस भूमिका से ही पूछी जाती है। उन्होंने तत्काल प्रचलित नाना साधन मार्गों पर उग्र आक्रमण किया है। कबीरदास की इस विशेष दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से हृदयंगम कराने के लिए मैंने उसकी ओर से पाठक की सहानुभूति पैदा करने की चेष्टा की है। इसलिए कहीं कहीं पुस्तक में ऐसा लग सकता है कि लेखक भी व्यक्तिगत भाव से किसी साधन मार्ग का विरोधी है, परंतु बात ऐसी नहीं है। जहाँ कहीं भी
अवसर मिला है वहीं लेखक ने इस भ्रम को दूर करने का प्रयास किया है। पर फिर भी यदि भ्रम का अवकाश रह गया हो तो वह इस वक्तव्य से दूर हो जाना चाहिए। कबीरदास ने तत्कालीन नाथपंथी योगियों की साधन क्रिया पर भी आक्षेप किया है। यथास्थान उसकी चर्चा की गई है। पुस्तक के अधिकांश स्थलों में योगी शब्द इन्हीं नाथपंथी योगियों से तात्पर्य है। तो योगी शब्द का तात्पर्य किन से है? नाथपंथी योगियों से है, केवल पूछा जा सकता है। समाधि के विरुद्ध जहाँ कहीं कबीरदास ने कहा है वहाँ जड़ समाधि अर्थ समझना चाहिए। समाधि का अर्थ क्या समझना चाहिए? जड़ समाधि समझना चाहिए। था प्रसंग पुस्तक में इसकी चर्चा आ गई है। वैसे कबीरदास जिन सहज समाधि की बात करते हैं वह योग मार्ग से असम्मत नहीं है। यहाँ यह भी कह रखना जरूरी कि पुस्तक में भिन्न भिन्न साधन मार्गों के ऐतिहासिक विकास की ओर ही अधिक ध्यान दिया गया है। पुस्तक के अंत में उपयोगी समझकर कबीर वाणी नाम से कुछ चुने हुए पद संग्रह दिए गए। तो संग्रह का नाम क्या दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? वो दिया कबीर वाणी। पूछ ले भी इसका कौन संग्रह लगा हुआ, तो कबीर वाणी नाम से संग्रह किया है। उनके शुरू के 100 पद श्री आचार्य सिद्धि मोहन सेन के संग्रह हैं। इन्हीं को कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अंग्रेजी में अनुदित किया था। तो जो शुरू के 100 पद हैं सिद्धि मोहन सेन ने संपादित किए थे और इन्हीं को हमारे कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। आचार्य सेन के इन पदों को लेने के लिए अनुमति देकर अनुग्रहित किया है। पुस्तक के इस संस्करण में यथासंभव संशोधन किया गया है। पुस्तक लंबी प्रतीक्षा के उपरांत पाठकों के समक्ष आ रही है। श्रीमती शीला संधू प्रबंध निदेशिका राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली को पुस्तक का नया रूप देकर शीघ्र प्रकाशित करने का श्रेय प्राप्त है। अनेक लेखकों और प्रकाशकों के अमूल्य ग्रंथों की सहायता न मिली होती तो पुस्तक लिखी ही न गई होती। जिन लोगों का मत कहीं विरोध करना पड़ा है उनके प्रति मेरी गंभीर श्रद्धा वस्तुतः है। जिनके ऊपर श्रद्धा है उन्हीं के मतों को मैंने समीक्षा की है। इससे इनमें कई मेरे गुरु तुल्य हैं। सब लोगों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अब विषय सूची देख लेते हैं। इसमें 15 भाग किए हैं और बाद में परिशिष्ट 1 परिशिष्ट 2 वो हैं और फिर आखिरी में अनुक्रमणिका तो होती है, आप जानते हैं। तो सबसे पहले दिखी है प्रस्तावना। ये इतने गहराई से सीधा क्या पूछेंगे, पहले तो केवल मोटे मोटे हेडिंग देखेंगे हम। अगर कभी प्रश्न आ गया तो इनको भी पढ़ेंगे, ये ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले प्रस्तावना। दूसरा है अवधूत कौन है? अवधूत कौन है? तीसरा नाथपंथियों के सिद्धांत और कबीरदास का मत। चौथा हठयोग की साधना। हठयोग की साधना कौन सा है? चौथा। पांचवा निरंजन कौन है? निरंजन कौन है? और फिर बीच में दिया हुआ कुछ अन्य शब्दों के भाग्य विपर्य, ये बीच में दिया हुआ है। छठा योग परक रूपक और उल्टबासिया। सातवां ब्रह्म और माया। आठवां निर्गुण राम। नौवां बाह्य आचार। 10वां संतो भक्ति संतो गुरुवाणी। 11वां व्यक्तित्व विश्लेषण। 12 भारतीय धर्म साधना में कबीर का स्थान। 13 भगवत प्रेम का आदर्श। 14 रूप और असीम सीमा, रूप और अरूप सीमा और असीम। 15 उपसंहार। और फिर परिशिष्ट 1 नाम किस नाम से है? प्रवृत्ति कबीरपंथी सिद्धांत। परिशिष्ट 2 है कबीर वाणी, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संकलित की है, वो कबीर वाणी। और फिर अनुक्रमणिका तो होती ही है। तो परिशिष्ट 2 जहाँ से हमारी कबीर वाणी मतलब जो पद लगे हुए हैं वो संकलित हैं, उसके बारे में भी कुछ लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और बहुत महत्वपूर्ण लिखा हुआ है। तो इसको पढ़ लेते हैं। 1 से 100 तक आचार्य सिद्धि मोहन सेन के संग्रह से उद्धृत और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के वे पद हैं जिन्होंने महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर जैसे व्यक्ति को आकृष्ट किया, जो उन्हें इस योग्य जचे कि भारतीय मनीषा के प्रति पाश्चात्य विद्वानों की उपेक्षा और अवज्ञा को दूर कर सकेंगे, और इसलिए जिनका अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने स्वयं किया। मतलब 100 पद जो सिद्धि मोहन सेन ने मतलब निकाले थे कबीर के, वो इतने आकृष्ट हुए, रविंद्रनाथ ठाकुर तक हुए और शब्द हुए ही थे
कि उन्होंने इनका अंग्रेजी में अनुवाद करने की सोची थी कि जो पाश्चात्य विद्वान है, मतलब भारतीय जो साहित्य है या जो धर्मपद उसके बारे में उनका दृष्टिकोण है वो बदल सके, उसके लिए उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया। यूरोपीय भाषाओं में इनके अनुवादों से कितने ही चोटी के समीक्षक भारतीय साधना और साहित्य के विषय में अपना मत बदलने को बाध्य हुए, और इसका फर्क भी हुआ। जिन्होंने पढ़ा उनके विचार बदलने लगे भारतीय साधना और साहित्य के विषय में। और फिर आगे लिखते हैं कि हिंदी के पाठकों को इन कविताओं के पढ़ते समय दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो ये पद लगे हुए हैं इनके बारे में दो बातें रख। ये कविताएं मुख्यतः पश्चिमी विद्वानों को दृष्टि में रखकर संग्रहित हुई थी। शुरू के 100 पद हैं। इनके संग्रहकर्ता आचार्य सेन ने छपी पोथियों की अपेक्षा साधुओं से मुंह से सुनी हुई वाणियों को अधिक ठीक माना है। मतलब जो छपी हुई थी उनकी अपेक्षा जो उनके कबीरपंथी सिद्धांत के जो साधु थे उनकी बात को सही माना है। प्रत्येक पद के अंत में 2 संख्याएं आचार्य सेन के संग्रह के जिल्द और पृष्ठ का निर्देश करती हैं। हमारे लिए काम की नहीं है, क्यों जो ये पद दिए हुए हैं उसमें जो है पेज की संख्या भी दे दी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सितिमोहन सेन वाली, और पद की संख्या भी दे दी है कि ये पद कौन सा है। 106 से 256 तक के पद पिछले अध्यायों में प्रतिपादित सिद्धांतों का और भी अधिक समर्थन करने की दृष्टि से संग्रहित हुए हैं। जिस क्रम से सिद्धांतों का प्रतिपादन है उसी क्रम से संग्रह भी। तो चलिए अब आगे देखते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आ गया है। जो शब्दार्थ हैं, जो फुटनोट दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जिनसे बार बार लगातार हर बार प्रश्न पूछा जाता है। देखिए अब 160 से 210 209 तक हमारे लगे हुए हैं। तो जिन जिन का फुटनोट में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है वो सब मैंने यहाँ पर शामिल कर लिए हैं। इतना सब करने के बाद आप कबीर के बारे में ये समझ मान सकते हैं कि आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। अंगिया का अर्थ है यहाँ शरीर से मतलब है और दुल्हीन जीवात्मा है। अब की बार ही पूछा गया था ये। अंगिया का अर्थ है, अंगिया का अर्थ यहाँ शरीर से है। शरीर जीवात्मा इस तरह से ऑप्शन आए हुए थे कि अंगिया का अर्थ क्या है, तो यहाँ अंगिया का अर्थ शरीर से है। देखिए पहला ही पूछ लिया। सात्विक का अर्थ है सात्विक, डिम्ब धरी बैठे मतलब दम्भ धारण करके बैठे हैं। मेहर का अर्थ है दया। मेहर का तो हम सुनते हैं कि रब की मेहर हो गई, दया हो गई। मियाँ का अर्थ है मियाँ, मियाँ तुमसे बोलते नहीं बनता। मस्कीन, मस्कीन का अर्थ पूछा जा सकता है गरीब या दान जो होता मस्कीन। खुदाई बंदे, भगवान के सेवक। तुम्हारा भावे, ये पंक्ति है तुम्हारा भावे, तुम्हें चाहे जैसा मन में भावे। मुर्शिद, मुर्शिद कौन होता है? गुरु। निवाज क्या होता है? नमाज। बेइज्जत क्या होता है? बहिष्त या स्वर्ग। देखिए दोजक का नरक पूछा जा चुका है, तो भिस्त का स्वर्ग भी पूछा जा सकता है। भिस्त या बहिष्त का क्या है? स्वर्ग। और दोजक का क्या है? नरक। खसम फीकी का है कि प्रिय को पहचानो, जरा तरस करो, मालूमता को फीका समझो। आया शरीकी, स्वामी को पास आया हुआ जाने, जो ऐसा जानते हैं वे ही स्वामी को जानते हैं, तब वे बहिष्त में शरीक हो जाते हैं, यानी कि स्वर्ग में शरीक हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इतना 1 पेज ही आया है और अब तक 2 तो पूछे जा चुके हैं और कई ऐसे हैं जो पूछे जा सकते हैं। सभी को ऐसा मानिए कि इसमें तो क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है कि ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा चुका है। 170 वाले में लिखा है, हे भगवान, इसमें पूरी व्याख्या दे दी है इसकी 170 वाले की। हे भगवान, वे लोग काशी को क्यों छोड़ें? वे तो सेवा चोर हो गए हैं, तेरी सेवा से ही जी चुराने लगे हैं। ये जोगी, जति, तपस्वी, सन्यासी मठों और देवालयों में बैठे हुए काशी का स्पर्श कर रहे हैं। जो लोग 3 बार स्नान करते हैं और काया के भीतर कितनी मैल है इसकी खबर भी नहीं जानते, देवालय से देवालय तक फेरी देते हैं और निरंजन का नाम कभी नहीं लेते। वे लोग यदि मुक्ति के लिए काशी पर भरोसा करें
मैं तुम्हारे चरणों में आश्रय पाने का यश काशी को नहीं दूंगा। अर्थात यदि मैं तरूंगा तो तुम्हारे चरणों के प्रताप से व्यर्थ से काशी मरकर यह यश काशी को नहीं मिलने दूंगा, भले ही नरक ही क्यों न जाऊं। ये जो कबीरदास ने, आप जानते होंगे, कबीरदास का जन्म तो काशी में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना शरीर मगर में त्याग किया था, क्योंकि उसमें एक प्रचलन था कि जो काशी में मरेगा वो सीधा स्वर्ग में जाएगा और जो मगर में मरेगा वो नरक में जाएगा। तो कबीर ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर ये बात है तो मैं मगर में मरूंगा। ये मैं अपने प्रभु के चरणों पर विश्वास है मुझे, काशी और मगर पर नहीं। 172 में कटी जाई का अर्थ है जब आंखों में पड़ी हुई छाया हट गई, अर्थात ज्ञान का आवरण हट गया। 174 में जल उपजी प्यास प्यास, यह वह विरणी उस मछली के समान है जो जल में ही उपजी और जल से ही उसका प्रेम है और फिर भी प्यास प्यास चिल्ला रही है। भगवान में ही उत्पन्न और भगवान में ही सहज प्रेम होते हुए भी जीव भगवान को नहीं पा रहा है। ताना बेली, तिल मिलाहट या छटपटाहट, जी हड़िया जीभ में। सूतल रहलू का अर्थ है सोई हुई थी, दिहले दिया। जुग, देखिए ये भी नर्द का अर्थ पूछा गया था। अब नर्द का पूछा है तो पो का ही पूछा जा सकता है, जुग का ही पूछा जा सकता है। जुग क्या है? चोरस के खेल में दो गोटियों का एक ही कोठे में इकट्ठा होना क्या होता है? जुग। चोरस के खेल में दो गोटियों का एक ही कोठे में इकट्ठा होना क्या है? जुग। और नर्द का अर्थ क्या है? चोरस की गोटी। पूरा वो दिया था, नर्द अकेली रह गई कहाँ मिलन की आस। तो इस तरह से चोरस की गोटी नर्द का अर्थ था। और पो जीत का दाव विशेष, जो जीत का दाव होता है, ये नहीं आपने कभी देखा होगा जब चोरस खेलते हैं तो पो वारा मतलब जीत का नंबर मांगते हैं, इस तरह से जीत का दाव विशेष। अमल क्या होता है? नशा। मैमता मदमाता। अघट कभी न घटने वाली अक्षय। अघट ये पूछा गया है, अघट कभी न घटने वाली अक्षय। शरीर दीपक है, आयु तेल है और आत्मा अक्षयवत्ती है। क्या है इसमें? ये पूछा जा सकता है। कभी न घटने वाली अक्षयवत्ती अघट। शरीर क्या है? हमारा दीपक है, शरीर दीपक है, आयु तेल है और आत्मा अक्षयवत्ती है। बिसाहुणा खरीदना। गुरु गवा मिल्या, गुरु गले मिले। लूण, लूण क्या होता है? नून नमक। सयंग सिंह। रई रथ हुई और फिर चरण पासे निरति करी, चरणों के पंख पर नृत्य करो। जिब्या बिना, जिब के उच्चारण किए बिना सहज भाव से। जहाँ धोई स्वाति का बूंद, सिप्पी और सागर के बिना भी एक सहज मोती तुम्हारे पास है। इस सहज मोती के पानी से आकाश और हवा को धो दो। यह मोती वीर के स्वरूप हैं, जहाँ के लिए एक ऐसा स्थान जहाँ पृथ्वी से पानी बरसता है और आकाश भिजता है। मूलाधार के रस में सहस्रार सिक्त होता है, जहाँ सूर्य नाभि के ऊपर का मूलाधार पद और चंद्र बहमरग्द मिल गए होते हैं और हंस केली करता है। एक बतराई यानी कि एक वृक्ष, वृक्ष शरीर है। इसमें नदी क्या है? कुंडलिनी है, बह रही है, जो कनक कलश सहस्रार से गिरी है। और पांच सुग्गे का मतलब क्या है? प्राण। सुग्गे प्राण, पांच प्राण उस वृक्ष पर बैठे हैं और उनके कारण मारी वन राज प्रसन्न हुई है। जहाँ चाई का अर्थ है जहाँ से बिछुड़े थे वहीं जाकर लगो, शून्य में जाकर बैठो, कबीर बठोई में रास्ता देख लिया है। गुडिया सुपलिया, बच्चों के खिलौने गृहस्थी के द्योतक हैं। 196 का क्या है? पांचों संगी मतलब पांच प्राण। सुग्गे का भी प्राण दिया था। सुग्गे संगी प्रकार क्या है? प्राण। पांचों संगी पांचों प्राण। 198 का क्या है? द्वादश ऊपर यानी कि 10। ये बिल्कुल पूछा जा सकता है कि द्वादश ऊपर में क्या क्या है? 10 इंद्रियां, मन और बुद्धि, इन 12 से परे जो है वो द्वादश ऊपर। 10 इंद्री, मन और बुद्धि।
रात दिवस जानी री, रात दिन मेरे हृदय में विरह वेदना उमड़ती रहती है, पर मैंने उसकी आवाज़ नहीं सुनी और न उसके सहवास को ही जान सकी। 201 वह राम दया मत करे, मैं वह शरीर जलाऊंगी, जलाकर राख कर दूंगी, ताकि धुआं आकाश में जाए और बादल बनकर वही इस आग को बरस कर बुझा दे। विरह की इस आग से वह रस पैदा होगा जो इस ताप को बुझा सकेगा। करंग का अर्थ है ठटरी, लोही का अर्थ है लहू या रक्त। शिलहली का अर्थ भी पूछा जा चुका है। शिलहली का क्या अर्थ है? शिलहली का पिछल या फिसलने लायक, ये पूछा जा चुका है। शिलहली का अर्थ पिछल या फिसलने लायक। गैल का अर्थ क्या है? रास्ता, गैल। खलकन दुनिया, खलकन का अर्थ क्या है? दुनिया। कसाब, कसाब का मतलब है कसाई रस, कसाई रस। पाटन, पट्टन या शहर, पाटन, पट्टन या शहर। सोना का अर्थ भी पूछा जा चुका है। सोना का क्या अर्थ है? सोना का अर्थ है कुत्ता। कांच के मंदिर में कुत्ता अपने ही प्रतिबिंबों को देखकर भौंका करता है, वैसे ही जीव भी जगत में अपने ही अनेक प्रतिबिंबों को अपने से भिन्न समझकर लड़ता फिरता है। केहरी बपू, सिंह कुएं में अपनी परछाई देखकर कूद पड़ा था, ऐसी कहानी है। स्फटिक शिला में अपनी परछाई देख हाथी अपने दांतों से लड़ने को अड़ जाए। ललनी के सुअगा का अर्थ सुगा जीव जो माया के बंधन में है। ये 209 तक ये हमारे लगे हुए थे। 210 का आ गया, देख लीजिए। मैंगल का अर्थ मदमस्त है। तो हम केवल इतना ही करेंगे। आपको और अधिक जानकारी के लिए इनके सभी पद पढ़ने होंगे। अगर आप चाहते कि बिल्कुल ही प्रश्न गलत ना हो, 90-95% तो संभावना है, पूरी संभावना। कबीर के बारे में तो मान के चलिए शब्दार्थ ही पूछा जाता है कि हमारा यहाँ से काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी अंदर से बिल्कुल आश्वस्त होकर नहीं बैठना है। कभी न कभी पद एक बार देख जरूर लेने हैं, ताकि पूरा विश्वास हो जाए। और अगर इतिहासों से पढ़ ले तो फिर तो कोई चिंता की बात ही नहीं रह जाती, फिर तो गलत हो ही नहीं सकता। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं कल फिर अपनी अगली कक्षा के साथ। धन्यवाद।